भाई, एक बात बताऊं? हम 4 दोस्त थे, मैं, निशांत और मेरे साथ आरव, विनय और देव। हम ट्रैकिंग के लिए गए थे सतपुड़ा के घने जंगलों में। गांव वालों ने पहले ही मना किया था, बेटा, जंगल के उस हिस्से में मत जाना जिसे काली छाया कहा जाता है। पर हम माने नहीं। रात 8:47 की बात है। टेंट के बाहर अजीब सी सरसराहट हुई। पहले लगा जानवर होगा, लेकिन फिर देव बोला, वो देखो, कोई खड़ा है। हमने देखा, एक लंबी काली परछाई, कोई चेहरा नहीं, बस लाल चमकती आंखें। हम भागे, सच में भागे, पर जंगल जैसे हमारे खिलाफ हो गया था। रास्ता बंद, झाड़ियाँ उलझने लगीं और फिर मेरी टॉर्च बंद हो गई। और जब मैं मुड़ा, देव खड़ा था, पर उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से खून बह रहा था। भाग 2, मंदिर और बाबा। जब मैंने देव को छूना चाहा, उसकी गर्दन अजीब सी आवाज़ के साथ घूम गई, पूरी 180 डिग्री। तू यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कहा, और तभी किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। अगली बार जब होश आया, मैं एक अजीब जगह पर था। पेड़ों पर इंसानी चेहरे टंगे थे। एक बाबा मिला, उसने कहा, बेरी लिली अगड्य, ये जंगल कब्र है और काली छाया एक श्रापित आत्मा जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उधर आरव और विनय एक मंदिर में फंसे थे। दीवार पर लिखा था, जो देखे उसे वो देख लेता है। मूर्ति से खून बह रहा था और मंदिर का दरवाज़ा बंद। भाग 3, चेहरों की सुरंग। मंदिर के अंदर उन्हें एक सुरंग मिली। दीवारों पर आंखें उकेरी गई थीं और अंदर इंसानों के चेहरे टंगे थे, असली चेहरे। एक चेहरा देव का था। पीछे से आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। काली छाया फिर आई, अब और भयानक। आंखें जल रही थीं और हवा में उसके कदमों से धरती कांप रही थी। मैं तब तक बाबा से एक ताबीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा, और जैसे ही मैंने वो मंत्र बोला, अग्नि स्वरूपो रौद्रः साक्षात असत्यम विदाहि, काली छाया चीखने लगा। उसका असली चेहरा दिखा, जला हुआ, बदला भरा। भाग 4, अंतिम युद्ध। आरव और विनय बेहोश पड़े थे, खुद को भूल चुके थे। मैंने ताबीज़ से आग का घेरा बनाया और छाया को उसी आग में समा जाने दिया। नहीं, ये जंगल मेरा है, उसकी आखिरी चीख थी। और फिर मंदिर खुद ज़मीन में समा गया। हम तीनों बाहर निकल आए, पर देव, वो नहीं बच पाया। मैंने एक पत्थर पर लिखा, उसने चेहरा नहीं खोया, उसने दोस्त बचाए। 6 महीने बाद एक और लड़का, दीपक, ट्रैकिंग पर गया। उसके कैमरे ने रिकॉर्ड किया। पीछे की झाड़ियों में कुछ था, लंबा, बिना चेहरा, लेकिन इस बार मुस्कुरा रहा था। प्रीति।